नमस्कार। आप स्वागत है। मैं प्रिय रंजन भारती, आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई पूरी ऊर्जा के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। कल 18 जुलाई है और 18 जुलाई निर्धारित है पार्टी की प्रदेश विस्तारित कार्य समिति की बैठक का। इस कार्य समिति की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसमें पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पधारने वाले थे। अब उनकी जगह केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री पूर्व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आएंगे। शिवराज सिंह चौहान के आने का कार्यक्रम तय हो चुका है। वो पार्टी के भीतर नई जोश, नई ऊर्जा का संचार करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। जिस तरह से सफलतापूर्वक उन्होंने कई विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 100% विजयी कराया था, वो अब बिहार में उसी भांति विजय गाथा लिखने का शंखनाद करने वाले हैं। विस्तारित कार्य समिति की बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ही करेंगे, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 4 प्रस्ताव पारित किए गए हैं, 4 प्रस्ताव पारित किए जाने वाले हैं, उन पर चर्चा होगी। और सबसे अहम पक्ष ये है कि केंद्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफलतापूर्वक सरकार गठन के प्रति पूरी आस्था, पूरा विश्वास जताना और उनके नेतृत्व में आगे अपने सफर को पूरा करने का लक्ष्य, उस प्रस्ताव पर सर्वानुमति सहमति बनाई जाएगी। दूसरे प्रस्ताव बिहार से संबंधित है। बिहार में राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा होगी और सबसे अहम जो बात होने वाली है वो ये कि कैसे हम शंखनाद करेंगे इस बार के विधानसभा चुनाव में। जो समीकरण है बिहार की धरातल पे, वो समीकरण आपको भी पता है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी अकेले नहीं लड़ने वाली है। उसके साथ गठबंधन एनडीए के 3 अन्य सहयोगी हैं। सबसे बड़ा गठबंधन बिहार में है और इसमें सत्तारूढ़ जनता दल यू, लोक मोर्चा जो इनकी पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की, चिराग पासवान की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी, इन सब के बीच कैसे सीटों पर तालमेल हो। और खासकर ये महत्वपूर्ण होने वाला है कि शाहाबाद और मगध रेंज में जहां पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव में पिछड़ गई, 5 सीटें एनडीए को अपने हाथ से गुजारना, बीजेपी को खास करके 5 सीटों पर नुकसान सहना पड़ेगा। उन क्षेत्रों में मगध और शाहाबाद में पार्टी कैसे अपना प्रभुत्व बरकरार रखे, इस पर काफी माथापच्ची होने वाली है। न सिर्फ विस्तारित कार्य समिति में पार्टी के सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, विधान पार्षद, पूर्व विधान पार्षद, जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष, इन सब को बुलाया गया है, बल्कि इसके साथ साथ कम से कम 1500 पार्टी के पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया है। ये एक विस्तारित बैठक कमोबेश 13 महीने बाद बिहार की राजधानी पटना में आयोजित होने वाली है। श्री कृष्ण स्मारक भवन आमंत्रित कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों से लगभग खचाखच भरा पड़ा होगा और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पार्टी के कार्यकर्ताओं में और जिन पर जिम्मेवारी है जिला की, जिन पर जिम्मेवारी है सांगठनिक, उन सब के बीच नई ऊर्जा का संचार करेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें ये होने वाली है कि जिन क्षेत्रों में पार्टी पिछड़ चुकी है वहां कैसे, किस तरह मशक्कत करें और अपने जो मनोनुकूल वातावरण जैसा पहले था वैसा हम परिस्थितियां बना लें। अभी जो उपचुनाव हुए हैं, खासकर रुपौली उपचुनाव के बाद जिस तरह से जनता दल यू को सीट का नुकसान उठाना पड़ा है, उसकी
एक कसक तो है ही मन में, लेकिन अभी जो 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें 2 सीटें तरारी और रामगढ़ ऐसी सीटें हैं जो 2020 में भाजपा के हाथ से निकल गई थी। इन सीटों को पराजित करने का इनके सर पे ठीकरा फूटा था और इसके साथ ही जनता दल यू की एक सीट भी है जो उसके हाथ से फिसल गई थी। तो इसका विश्लेषण करना और इस पर आत्ममंथन करना कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कैसे अपने पुराने परफॉर्मेंस को बरकरार रखे और जो मुकाबला है बिहार विधानसभा चुनाव में आने वाले वर्ष में, उसमें कैसे सफलतापूर्वक अपनी जीत का डंका बजा सके। इसके साथ साथ गठबंधन पर जब चर्चाएं होंगी तो ये भी चर्चा स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार के साथ हम जिस तरह से पहले और आज तक का सफर पूरा करते आए हैं, उसमें अपनी विश्वसनीयता को कैसे और पंख दें, कैसे उसे और जमीन पर आधार देकर मजबूत करें। लेकिन एक और महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है। आज भी जिस तरह से सरजू राय जो झारखंड में इकलौते एक ऐसे विधायक हैं जो निर्दलीय हैं और उनकी पार्टी अपनी तरह से अपना प्रभुत्व बनाना चाहती है, उनसे नीतीश कुमार की खास मुलाकात अभी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय इसलिए बना है कि जनता दल यू के पार्टी अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके गहरे रिश्ते हैं, आज से नहीं, वर्षों पुराने छात्र आंदोलन के दौरान से। और झारखंड में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अगर साथ साथ चुनाव लड़ता है तो ये तो महत्वपूर्ण बात होगी। लेकिन जनता दल यूनाइटेड जिस तरह से वहां चुनाव लड़ने की बात कर रहा है, सरजू राय ने घोषणा कर दी है कि लगभग 30 सीटों पर वो जनता दल यू के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। नवंबर में वहां चुनाव होने हैं और उसका नोटिफिकेशन चंद दिनों बाद होने वाला है। ऐसे में ये खास महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में रहते हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में अगर नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड सरजू राय या फिर अलग किसी खेमे के साथ चुनाव लड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी का सिरदर्द बढ़ सकता है। इन सारे महत्वपूर्ण तथ्यों पर चिंतन मनन और फिर आगे की प्रक्रिया कैसे हो, गतिविधियां किस तरह निर्धारित हों और पार्टी के कार्यकर्ता नेता किस तरह से एकजुट होकर चुनाव में अपने मोर्चाबंदी करे, खासकर विपक्ष का मुकाबला करे, इस पर भी मंथन होना है। बहुत कुछ निकल कर आने वाला है और ये बस महज कल ही होने वाला है। अब देखिए शिवराज सिंह कैसी ऊर्जा का संचार करते हैं और पार्टी यानी प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी फिर कैसे ऊर्जा से लवरेज होकर नई दिशा रेखांकित करती है और चुनाव में कितना ऊर्जावान होकर के सफलता हासिल कर पाती है। आप भी देखिए और हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे वीडियो पर अगर नेक सलाह दें, अपनी प्रतिक्रिया दें तो बेहतर होगा। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी कर लीजिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपके साथ मेरी बात। फिर मिलते हैं, नमस्कार।